अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत, आप कुछ ये बताओ कि आजकल बे शादी के वजह से, नहीं होने के वजह से बहुत सा लड़की अपना जान को गंवा देती है। सलाम वालेकुम। आपने ये चाचा ने सवाल किए हैं कि आज इस हालात, इस ये जो ज़माना का हालात चल रहा है, इस हालात में बहुत ऐसा लड़की है जो शादी न होने के कारण से, गरीबी के वजह से और दहेज न देने की वजह से आत्महत्या करके मर जाती है, या तो वो रौन रास्ता इख्तियार कर लेती है। तो आज हम, क्योंकि ये बात है तो इस पे हम बहुत सख्त जुमला बोलना चाहते हैं अपने कौम को, इसलिए कि आज बहुत ऐसा नौजवान लड़की है कि जो शादी न होने के कारण आत्महत्या कर रही है, या तो फिर वो रौन रास्ता इख्तियार करती है, किसी के साथ कहीं न कहीं भाग जाती है। तो इसका जिम्मेदार वो होता है जो दहेज का मुतालबा करता है। लड़की वालों से एक सुई मांग के भी लेना हराम है। अगर लड़की वालों से तुम सवाल करते हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे हराम है और इस पे बहुत ही अल्लाह का सख्त पकड़ है। तो इसलिए हम अपने कौम को दर्स देना चाहते हैं कि तुम ये दहेज का मुतालबा बंद करो, और इस पे हम बहुत सख्त जुमला बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप का कोई कमाई नहीं है जो तुम दहेज का मुतालबा करते हो, और तुम्हारे दहेज के मुतालबा के कारण लड़की के बाप बेचारे इतने गरीब होते हैं, इतने मजबूर होते हैं कि वो दहेज नहीं दे पाते हैं, या तो लड़की आत्महत्या करती है या तो वो रौन रास्ते को इख्तियार कर लेती है। इसका जिम्मेदार वो है कि जो दहेज का मुतालबा करता है। और ऐसे शादी ब्याह में जाना भी मना है, क्योंकि दहेज का पैसा हराम का लेते हैं और उसी से गाड़ी होता है, उसी से दावत खिलाया जाता है, उसी से लोगों को बरबरात ले जाया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही सख्त और इबरत भरा बात है कि ऐसे ब्याह में भी शामिल होने वाले हराम से बच नहीं पाते हैं। जिस शादी में तिलक मांग कर लिया जाता है वो हराम का दौलत है, और ऐसे शादी में शरीक होने वाले, बारात जाने वाले भी ये सब हराम में शरीक होते हैं। हराम, ये जो भोज खाते हैं ये उसी का पैसा का दावत होता है, भोज खिलाया जाता है। ये सब, ये दावत भी खाने वाले हराम खाते हैं, क्योंकि मांग कर लिया जाता है, उसी पैसे से भोज खिलाया जाता है। ऐसे दावत भी खाने वाले हराम खाते हैं, और ऐसे शादी में बारात भी जाने वाले ये हराम पैसे से बारात जाते हैं, और वो भी इस हराम में बोल कर शरीक है, एकदम खुशी खुशी शरीक है। तो ऐसे जब तुम करोगे तो तुम्हारा घर नहुसत से भर जाएगा, फिर अल्लाह का अजाब आएगा और तुम बच नहीं सकते हो इससे। तो किसी भी लड़की वाले से एक सुई का भी मुतालबा करना ये हराम है और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। आज तुम्हारे बच्चे जवान हुए, तुम लड़की वाले के कमर तोड़ देते हो कि हमको 1 लाख चाहिए, चाहे 1.5 लाख चाहिए। तुम्हारा बाप कमा के नहीं रखे हुआ है कि तुमको 1 लाख देगा या 1.5 लाख रुपया देगा। तुमको शर्म होना चाहिए। और गांव में बोलते हो कि मैं बहुत इज्जत वाला हूं, मैं तो पगड़ी बांध के चलता हूं, मेरा तो किसी से है नहीं। यहाँ तो तुम खुलेआम हराम खाते हो, खुला हराम खाते हो। बोलते हो कि मैं कौम का बहुत अच्छा आदमी हूँ, गांव में मुझको बहुत अच्छा बोलते हैं। तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम लड़की वाले से मांग कर पैसा लेते हो हराम का। तो तुम हराम खुद भी खाते हो और जिसको दावत देकर खिलाते हो उसको भी तुम हराम में शरीक करते हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कौम को कि जिस शादी में दहेज का पैसा मांग कर लिया गया है, ऐसे शादी में खाना भी खाना हराम है, क्योंकि वो हराम के दौलत से तुमको खिलाता है। तुमको खाना जायज़ नहीं है, वो तुमको हराम खिलाता है, तुम भी हराम खाते हो। तो ये तहकीक करो कि अगर शादी में दहेज मांग कर लिया गया है तो ऐसे पैसे से खाना हराम है, और तुम इससे परहेज़ करो। ये शादी ब्याह का खाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे घर में भी आते हैं, तुम भी खाते हो, ये सब हराम का खाना खाते हो, और इससे तुम्हारा पूरा नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर तबाह बर्बादी से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी लड़की है, तुम्हारे पास भी लड़का है, तुम किसी से सुई का भी मुतालबा मत करो।
अगर तुम सही इंसान हो तो। नहीं तो गांव में बोलते हो कि मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ और लड़की वाले से मांग कर मुतालबा करते हो, हराम का दौलत लेते हो, उसी से पगड़ी बांध के बारात जाते हो, उसी से गांव वाले को खिलाते भी हो। तुमको शर्म होना चाहिए। अगर शर्म है तो इस वीडियो को सुनने के बाद किसी लड़की वाले से मुतालबा न करना। और ये मांगना भी तो, एक तो तुम हराम का दौलत मांगते हो और कहते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार आदमी हूँ। ये सब भीख में शामिल है। भीख 1 मिनट के लिए आदमी, कोई मजबूरी है, कैसा हालात है, तो जैसा हालात हो उस दर्जे के मुताबिक ये जायज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई भूखा मर रहा हो, अगर कोई भूखा मर रहा हो, उस समय सवाल किया जा सकता है। और तुम तो कई कई बीघा के मालिक हो, कई कई कट्ठे के मालिक हो, और फिर भी तुम लड़की वाले से मांगते हो। तुमको शर्म होना चाहिए। तुम्हारे बाप का कमाया हुआ नहीं होता है। न जाने लड़की वाले के बाप कहाँ कहाँ से बेचारा गरीब है, मजदूर है, कहाँ कहाँ से कमाते हैं, और तुम ऐसे मांग करते हो कि न जाने उस लड़की वाले का कमर टूट जाता है, बेचारा न जीता है न मरता है, दम उसका बहुत ही घुट घुट कर वो जीता है। तुमको शर्म होना चाहिए कि लड़की वाले से मांगो मत। वो तुम्हारे बाप का कोई कमाया हुआ नहीं है। लड़की वाले न जाने कहाँ कहाँ से तुमको देते हैं, सूद पे लाकर, ब्याज पे लाके कहाँ कहाँ से देते हैं, और तुम उसको खुशी से गुलछर्रे उड़ाते हो। तुमको शर्म होना चाहिए कि अगर ये वीडियो सुनो तो किसी भी लड़के वाले से मुतालबा मत करो। और ये मांग के लेना हराम है, और ऐसे शादी में दावत भी खाने वाले हराम खाते हैं। और ये सब बंद करो। अगर तुम नहीं तो अल्लाह ऐसा नाराज़ होगा कि तुम्हारे ऊपर अजाब ऐसा मुसल्लत करेगा कि फिर जब अल्लाह पकड़ करता है तो उसके पकड़ से कोई बच भी नहीं सकता है। ये मैं कौम को एक दर्स दिया हूँ कि किसी भी लड़की वाले से एक सुई भी मांगना हराम है, और ऐसे शादी में दावत भी खाने वाले हराम का खाना खाते हैं। ऐसे शादी में दावत भी ना खाए। अस्सलाम वालेकुम।